रामानंद सागर की महाकाव्य टीवी सीरीज रामायण तो आप सभी ने देखी होगी। 1980 के दशक के अंत में दूरदर्शन पर प्रसारित रामायण में पॉपुलर एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया ने सीता का किरदार निभाया था, जिसे फैंस आज भी दीपिका चिखलिया को मां सीता के रूप में देखते हैं। 1986-87 में दीपिका चिखलिया यानी सीता जी ने धार्मिक सीरियल रामायण में सीता का रोल किया था। इस अभिनय से दीपिका चिखलिया इतनी पॉपुलर हो गई थी कि लोग इनको सच में सीता माँ कहकर पुकारते थे। वो जहाँ भी जाती थी लोग इनके चरण में गिर जाते। बताया जाता है कि जिस रामायण में उन्होंने अभिनय किया था, बता दें कि दीपिका चिखलिया रामायण से पहले कई सारी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जैसे सुन मेरी लैला 1983 में आया था। फिर 1990 के बाद इनकी और भी बहुत सारी फिल्में आई, जिसमें रुपये 10 करोड़ 1991 में और घर का चिराग 1994 में। दीपिका चिखलिया को अपने स्कूल के दिनों से ही एक्टिंग का काफी शौक था। उन्हें अपनी पढ़ाई के दौरान ही फिल्मों और सीरियल्स के ऑफर मिलने लगे थे। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 14 साल की उम्र में एक चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर की। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से बीए तक की पढ़ाई की, फिर एक्टिंग जगत में पूरी तरह से रम गई। दीपिका ने कई टीवी सीरियल, बॉलीवुड, बंगाली फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें देश दुनिया में रामानंद सागर के रामायण से अच्छी पहचान मिली। 1983 में आई फिल्म सुन मेरी लैला से उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पहचाना जाने लगा था। हालांकि कई फिल्मों में काम करने के बावजूद भी दीपिका को अपने कैरियर में सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, जिसकी उन्हें तलाश थी। उनकी ये तलाश टेलीविजन से पूरी हुई और उन्होंने कई सीरियल से घर घर अपनी पहचान बना ली। उन्होंने रामायण में भूमिका इस कदर निभाया कि वो एक इतिहास बन चुका है। उनकी पॉपुलैरिटी का आलम ऐसा था कि 90 के दशक में दीपिका से उम्र में बड़े लोग भी उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते थे। वो पॉपुलैरिटी तो मिल चुकी थी जिसकी उन्हें तलाश थी, लेकिन इस किरदार की वजह से उनका कमर्शियल एक्ट्रेस बने रहने का सपना भी टूट गया था। दरअसल मां सीता का किरदार निभाने के बाद दर्शकों के दिमाग में दीपिका की वही छवि बन गई। ऐसे में फिल्म मेकर्स उन्हें लीड और बोल्ड किरदार देने से कतराने लगे। हालांकि धार्मिक टीवी सीरियल्स के दरवाजे दीपिका के लिए खुल चुके थे। इसके अलावा दीपिका ने अन्य भाषाओं में भी अपनी प्रदर्शन दिखाई है, जैसे मलयालम, कन्नड़, तमिल के साथ साथ बंगाली में इनकी बहुत सारी फिल्में बनी, जिससे इनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई। वर्ष 1991 में यह बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके बाद यह बड़ौदा, गुजरात से सांसद में चुनाव लड़ी थी, जिसमें उनकी जीत हुई थी। इस तरह से यह राजनीति में आ गई। आपको बता दें कि दीपिका इस वक्त अपने पति की कॉस्मेटिक कंपनी चलाती हैं, साथ में बेटियों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती हैं और अपने घर मुंबई में रहती हैं। घर की सारी जिम्मेदारी भी ये बखूबी निभाती हैं। वैसे इनको रामायण के बाद कई फिल्मों के लिए ऑफर आया, मगर इन्होंने छवि बनाए रखने के लिए फिल्मों में काम करना कम कर दिया। ये बाला मूवी में आयुष्मान खुराना के साथ देखी गई थी, जिसमें इन्होंने मां का रोल अदा किया था। अब यह कभी कभार ही फिल्मों में छोटे मोटे रोल कर लिया करती हैं। इस वीडियो में आपने देखा कि दीपिका चिखलिया ने न केवल रामायण में काम किया, बल्कि इससे पहले वो कई सारी फिल्में भी कर चुकी हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।